गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज जिस हम खबर की बात करने वाले हैं उसकी चर्चा बहुत महाराष्ट्र इलेक्शन से और हरियाणा इलेक्शन से ही हो गई थी। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने 3 रिफॉर्म्स किए हैं। अब जो भी इलेक्शन होंगी, जैसे बिहार का इलेक्शन होने वाला है और जिस भी स्टेट्स में या फिर पूरे कंट्री लेवल पे जो इलेक्शन होगा उसमें ये 3 रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे हर इलेक्शन जो होगा अब के बाद, दिल्ली इलेक्शन के बाद। तो कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 3 रिफॉर्म्स डाले गए हैं। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये रिफॉर्म एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने लाया क्यों है। जब हरियाणा में जहाँ पर बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा सेटबैक मिल रहा था कि बीजेपी नहीं जीतने वाली है, विनेश फोगाट जो भी हरियाणा में जो विनेश फोगाट और जो भी रेसलर हैं जिन्होंने अब करियर छोड़ दिया रेसलिंग का, वो सब कांग्रेस में आ गए थे। तो पूरी ये चांस बन गया था कि अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जो विनेश फोगाट है वो तो कह रही थी कि बीजेपी अब तो कहीं भी उनका कोई डबल डिजिट भी नहीं आएगा, लेकिन वहाँ भी बीजेपी जीत जाती है। फिर महाराष्ट्र इलेक्शन में जहाँ पर देवेंद्र राठी ने पूरा कोशिश कर दिया था कि किसी भी तरह से महायुति अलायंस को हटा दें हम, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसा जीते जो शायद ही महाराष्ट्र के इतिहास में कोई जीता हो। तो इस सब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो कह रहे थे कि जो वोटर लिस्ट का जो नंबर है वो इलेक्शन होने से कुछ दिन पहले ही इन्फ्लेट किया जा रहा है। जैसे एक जो आंकड़ा जो बहुत न्यूज़ में आया था कि 15 दिन के अंदर 32 लाख लोगों को जोड़ा गया है। और कई घर में तो रहते हैं 4-5 लोग, लेकिन वहाँ से 72 आदमी का नाम, वहाँ से 72 आदमी लोग वहाँ जाकर वोट दिए। तो इसमें जो अपोजिशन है वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि धांधली हुआ है इलेक्शन में। तो इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने 3 रिफॉर्म किए हैं। और उसमें पहला रिफॉर्म यही है कि जो लोग मर चुके हैं, जिनका देहांत हो गया है, या फिर जो लोग किसी एरिया में पहले रहते थे वहाँ से वोट देते थे लेकिन अब नहीं दे रहे हैं, उनके नाम को हटाया जाएगा। और ये सब बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम था जो अपोजिशन उठा रही थी कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत देर लगा रही है, प्रॉम्प्टली काम नहीं कर रही है, बहुत देर से किसी का नाम हटने में लग जाता है। तो पहला ये उन्होंने किया कि अब जो होगा, जो रिफॉर्म किया जाएगा उसमें वो प्रॉम्प्टली किया जाएगा, तुरंत मतलब किया जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी किया जाएगा। ये बस सिर्फ नहीं कि अगर मुझे किसी का नाम हटवाना है तो अब लिख कर ही मुझे डालना होगा कि ये आदमी अब यहाँ इस पते पर नहीं रहता या फिर इसका देहांत हो गया है। तो ये पहली बात इलेक्शन कमीशन ने की है। और दूसरी जो की है वो जो भी अब या फिर कोई रूरल गांव के देहात के लोग हैं और या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने किया है कि अब जो भी सीरियल नंबर, वोटर सीरियल नंबर जो होता है उसमें वोटर आईडी कार्ड में वो, और पार्ट नंबर, फिर पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वोट देने जाने वाले हैं उनके फ़ॉन्ट को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब ज़्यादा जूम इन कर दिया ताकि वो इजली से देख पाए। और एक चीज़ ये भी की गई है कि उसमें QR कोड दिया जाएगा, जिसमें QR कोड का स्कैन किया जाएगा तो उसमें अपने आप आ जाएगा कि आपको कहाँ पे वोट डालने जाना है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो हो गया कि इलेक्शन से पहले बूथ लेवल ऑफिसर हर आदमी के घर जाते हैं और देखते हैं कि अगर मान लो किसी परिवार में 6 आदमी हैं तो वो 6 आदमी एक्चुअली में घर पे हैं या नहीं। तो जो आदमी वोट देने जाएंगे, या फिर कोई एक आदमी मर गया है या फिर एक आदमी कहीं और शिफ्ट हो गया है एक परिवार में, तो उन सबको कोई बूथ लेवल ऑफिसर का लेकिन कोई ड्रेस नहीं हुआ करता था। तो ये इलेक्शन कमीशन जो नई रिफॉर्म लाने वाले हैं उसमें ये मेन कर दिया थर्ड में कि जो बूथ लेवल ऑफिसर होगा उसका अपना एक ड्रेस होगा, उसका एक अपना आइडेंटिटी कार्ड होगा जिस पर लिखा होगा कि ये उसका पूरा मतलब पता होगा कि ये हाँ यही है बूथ लेवल ऑफिसर। और वो घर जाएगा और जो भी पुर्जा लेके वो आता है, जो भी कागज़ लेके आता है, वो उसमें भी एक अच्छे तरीके से लिखा होगा। पहले जैसे होता था कि ब्लैक एंड वाइट में लिखा हो, लेकिन अब बेहतर किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। तो यही 3 रिफॉर्म थी जो इलेक्शन कमीशन लाई है। और आई होप कि ये जो अपोजिशन तो बार बार बोलती रहती है कि पहले तो कहते थे EVM में है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार कहा था कि बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन में जैसे फ्रांस में और भी कई देश में, UK में EVM को हटा दिया गया है, बैलेट पेपर से वोट हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उन्होंने पहले ही चैलेंज किया है कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि EVM हैक किया जा सकता है तो आए और वो हैक करके दिखाए। लेकिन वो वहाँ तक नहीं जाते हैं, बस हल्ला करके रह जाते हैं। और कर भी क्या सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।